गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फिर से आव्यूह के आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं और हम लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर में जो पहले पढ़े उनमें आव्यूहों के बारे में, आव्यूहों के योगफल और जो भी बेसिक चीजें थी आव्यूहों के बारे में जाना। अब आज हम लोग आव्यूहों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आव्यूह में आता है और जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100% रहती है, उस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इस टॉपिक का यूज करके आव्यूह का इनवर्स निकालने के लिए आता है। उसमें साफ साफ क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का इनवर्स निकालिए। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का इनवर्स निकालिए, इनवर्स निकालने के दो मेथड हैं। एक है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू और एक है एडजॉइंट ऑफ ए के थ्रू। अगर वो प्रारंभिक संक्रियाओं के नाम से पूछता है और आप अगर एडजॉइंट ऑफ ए से निकाल देते हैं तो उस सिचुएशन में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अगर वो इंडिविजुअल नाम दे करके पूछता है कि हमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ही बताइए, तो आप प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ही आव्यूह का इनवर्स निकालेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा इनवर्स क्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या है? एक आव्यूह में 6 तरह की प्रारंभिक संक्रियाएं की जाती हैं या अप्लाई होती हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों पर होती हैं और 3 स्तंभों पर होती हैं। जो संक्रियाएं पंक्तियों पर होती हैं वही संक्रियाएं स्तंभों पर भी होती हैं। तो 3 पंक्तियों पर हुई और 3 स्तंभों पर हुई, इसलिए 3 और 3 मिलकर के टोटल हो जाते हैं 6, जिनको हम लिखेंगे तो एक साथ दो संक्रियाएं होंगी। यानी एक ही स्टेटमेंट में पंक्ति की भी संक्रिया का जिक्र होगा और स्तंभ की संक्रिया का भी जिक्र होगा। जैसे इसमें देखिए, पहली संक्रिया की चर्चा अगर हम लोग करें, क्या है पहली संक्रिया? किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों पर परस्पर विनिमय। यानी कोई अब कहां पे विनिमय की बात हो रही है? आव्यूह की, तो ऊपर लिख दिया गया है, तो पता है। तो किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों पर परस्पर विनिमय, क्या मतलब वो इसका कि किसी आव्यूह की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल देना, ये क्या कहलाती है? संक्रिया नंबर 1। क्या कहलाती है? संक्रिया नंबर 1। मतलब टेक एन एग्जांपल, a इक्वल टू 2 4 6 7 8 9 10 11 12। अगर इस आव्यूह के हम 2 पंक्तियों को परस्पर बदल दें, विनिमय कर दें, सपोज दैट इसका और इसका विनिमय करते हैं। विनिमय करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के स्थान पे स्थानांतरित कर देना। यानी जो पहली पंक्ति है उसको दूसरी बना दे और दूसरी पंक्ति को पहली बना दे। तो यानी यहां पे क्या आ जाएगा विनिमय करने के बाद? a इक्वल टू विनिमय। अभी विनिमय को कैसे सिंबलाइज करेंगे उस पर हम बात करेंगे। विनिमय किया गया, ठीक। विनिमय के बाद क्या हो जाएगा? 7 8 9 2 4 6 10 11 12। किसमें किया गया था? पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से विनिमय। जब पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से विनिमय कर दिया तो ये आ गया। यही सेम काम हम कर सकते हैं किसमें? स्तंभों में। तभी एक साथ कितने हो जाएंगे? 2 संक्रिया हो जाएंगी। एक पंक्तियों में कर सकते हैं और एक स्तंभों में। तो पंक्तियों में विनिमय, और इसी को अगर हम स्तंभों में करें, सपोज दैट दूसरे स्तंभ को किससे विनिमय करते हैं? तीसरे से, तो क्या आ जाएगा? दूसरे स्तंभ का तीसरे स्तंभ
से विनिमय क्या हो जाएगा, विनिमय कर देंगे तो क्या आ जाएगा आव्यूह, 2 7 10 4 सॉरी 6 9 12 4 8 11। तो पहली संक्रिया क्या है, संक्रिया के बाद जो आव्यूह आता है कदापि आप ये मत समझिएगा कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कतई इक्वल नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं इक्वल होने के लिए कंडीशन पढ़ चुके हैं आप पहले भी। तो ये और ये आव्यूह कतई इक्वल नहीं, बस इसमें एक संक्रिया है, यानी एक ऑपरेशन किया गया, यानी एक जैसे कह दिया जाए 2 से भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो क्या 2 से मान लो जैसे 10 है सपोज दैट, और हम 10 में 2 से भाग दे दिए, तो एक संक्रिया की हमने, क्या संक्रिया की कि 2 से भाग दे दिया 10 में, तो भाग देने के बाद क्या वो बदल गया, तो बदल गया आपको निश्चित रूप से 5 आएगा, तो क्या 5 10 के बराबर है, नहीं। तो वही सेम चीज यहां पे है कि एक संक्रिया के बाद दूसरा आव्यूह जो आएगा वो कदापि भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन यही चीज हम सारणी पे जब पढ़ेंगे तो वो इक्वल आएंगे, वो वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक आव्यूह में अगर हम कोई भी संक्रिया कर देते हैं चाहे पंक्ति में या स्तंभ में, तो दो आव्यूह जो आएंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो पहली संक्रिया क्या हो गई कि इन्हीं दो पंक्तियों या इस दो स्तंभों का परस्पर विनिमय, पंक्ति में हमने देखा, स्तंभ में देखा। इसको सिंबलाइज करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल टर्म का यूज करते हैं। अगर किसी आईवी पंक्ति का, आयत पंक्ति का विनिमय किया जाए जेयथ पंक्ति से, ठीक, तो इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं आई, क्योंकि पंक्ति की बात हो रही तो आर फॉर रो, किस पंक्ति की, आई की, तो आर आई यानी आयथ रो को इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, जेएथ रो से, यानी आर जे। आई का मतलब क्या हुआ, R1 R2 R3, R1 मतलब पहली रो, R2 मतलब दूसरी रो, R3 का मतलब तीसरी रो। ऐसे ही यहाँ पे RJ का भी मतलब वही है, दूसरी तीसरी चौथी जो भी। अगर यही काम हम लोग किसमें करते हैं, कॉलम में, आयत स्तंभ को का विनिमय करते हैं जेएथ स्तंभ से, तो इसको कैसे लिखेंगे, सी आई इंटरचेंज बाई सी जे, यानी आयत कॉलम को चेंज किया गया है किससे, जेएथ कॉलम से। इसी को भी हम लोगों ने जो लिखा था, एक एग्जांपल लिया था, वैसे ही एक एग्जांपल लेके अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, a इक्वल टू 2 4 6 8। अब इसमें दो ही दो हैं, चलो एक और ले लेते हैं 6 3। हमें सपोज दैट फर्स्ट कॉलम को सेकंड से इंटरचेंज करना है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट को हमें चेंज करना है, तो C1 इंटरचेंज बाई C2, तो क्या आ जाएगा, 4 8 2 6 6 3। ऐसे ही रो में हमें चेंज करना होगा तो रो में लिख लेंगे, ठीक। तो ये था हमारी कौन सी, फर्स्ट संक्रिया। हमने पढ़ी एक संक्रिया लेकिन हो गई दो, क्योंकि यही संक्रिया हम किसमें अप्लाई कर सकते हैं, पंक्तियों में भी, और यही संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं किसमें, स्तंभों में भी। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड में। सेकंड संक्रिया क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना। सेकंड संक्रिया क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ, फिर वही चीज यहां पे भी बात करेंगे कि बात एक संक्रिया करेंगे लेकिन हो दो जाएंगे, क्योंकि वही पंक्ति में है वही स्तंभ में। किसी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना, यानी जैसे कोई आव्यूह है,
उसकी अभी तक हम क्या करते थे कि जैसे हमें आव्यूहों में किसी संख्या से गुणा करना होता था तो हम उससे गुणा करते थे, तो आव्यूह के सभी अवयवों में उस संख्या से गुणा होता था, सभी एलिमेंट्स में होता था। लेकिन हम जब संक्रिया की बात करेंगे तो पर्टिकुलर जिस पंक्ति या जिस स्तंभ की बात करेंगे, केवल उस पंक्ति या उस स्तंभ के ही अवयवों पर उसका गुणा होगा। जैसे किसी पंक्ति में, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के बाद, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेशन समझ चुके हैं तो इसमें पहले ही बात करेंगे कि अगर हमें सपोज दैट आर आई कोई आयत रो है, आयत रो में हमें के से गुणा करना है, तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें, आयत रो हमारी चेंज होके आएगी किसमें, के से गुणा करके आर आई, यानी के क्या है यहाँ शून्येतर सदिश। शून्येतर का मतलब क्या है, शून्येतर का मतलब है शून्य से इतर, यानी शून्य के अलावा, यानी शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो अगर हम उससे गुणा करें तो ये संक्रिया होगी, शून्य से नहीं, क्योंकि अगर शून्य से गुणा कर देंगे तो सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, फिर आगे तो ऐसे सभी अवयव शून्य हो जाएंगे और शून्य होकर के खत्म हुई से कहानी। इसलिए हम शून्य से ना गुणा करके किससे, शून्येतर यानी शून्य के अलावा किसी संख्या से गुणा करेंगे। तो आर आई सपोज दैट आईएथ रो को हमें चेंज करना है, तो आर आई चेंज टू के आर आई में। अगर इसी प्रकार कॉलम में चेंज करना है, यानी कोई कॉलम है, आयत कॉलम है, आयत का मतलब समझ रहे होंगे आप, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आई की जगह कुछ भी हो सकता है, उसमें किसी के से यानी शून्येतर संख्या से गुणा करेंगे तो के सी आई, यानी चेंज हो जाएगा किसमें, के सी आई में। टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, a इक्वल टू 3 4 6 7 8 9 10 11 12, सिंपल से एग्जांपल ले लिया। अब सपोज दैट हमें सेकंड कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सेकंड कॉलम में हमें संक्रिया करनी है 5 से मल्टीप्लाई करने की। आपको ये लग रहा होगा क्यों 5 से मल्टीप्लाई करें, क्यों 4 से मल्टीप्लाई करें, आ रहा होगा क्यों हम ये संक्रिया करें, इसी संक्रियाओं का, इन्हीं का यूज करके हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे। आगे हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे कि इनवर्स निकालना हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे हम 5 की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें लगेगा 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सपोज दैट हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को यानी C2 को चेंज करना है किसमें, 5 C2 में। तो क्या आ जाएगी संक्रिया के बाद, 3 7 10, 5 से मल्टीप्लाई किया 20 40 55 6 9 12। सेम प्रोसेस हम लोग पंक्ति में भी कर सकते हैं, यानी रोज में भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। सपोज दैट हम चेंज करते हैं, यहां से इसी का है ये, यहाँ पर सपोज दैट हम फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी R1 को चेंज कर दें किसमें, 3R2 में, तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 12 18, बाकी वैसे ही रहेंगे 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये भी समझ में आया। थर्ड संक्रिया पे आते हैं। थर्ड संक्रिया एक तरह से इन्हीं दोनों को इनवर्ट कर दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा आप समझ सकते हैं कि इसी के आगे के डेवलप प्रॉपर्टी है। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में, थर्ड है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में, किसी अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में, स्तंभ के अवयवों को शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब वह किसी
आव्यूह की कोई पंक्ति है या स्तंभ है, उसमें हम किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ को जोड़ना चाहते हैं। जोड़ने के लिए सीधे भी जोड़ दें या शून्येतर, सीधे का मतलब भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अभी इसको समझते हैं, या किसी शून्येतर संख्या, शून्येतर संख्या का मतलब आप समझ गए होंगे, अभी बताया कि शून्य से इतर कोई संख्या, अगर शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ें किसी दूसरी पंक्ति में तो इस संक्रिया को थर्ड संक्रिया कहते हैं। ये दोनों में कर सकते हैं, यानी पंक्ति में भी और स्तंभ में भी। एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद बेहतर समझ में आएगा। सपोज दैट ए है 2 3 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हमें फर्स्ट रो को चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि फर्स्ट रो में सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट रो में सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो किसी पंक्ति में किसी संगत दूसरी पंक्ति के अवयवों में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना क्या कहलाती है? थर्ड संक्रिया। जोड़ने में घटाना भी आपका आ जाता है। कैसे कि अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें और फिर जोड़ दें तो घट ही जाएगा, यानी -1 से गुणा कर दें, माइनस का मतलब है। तो यहाँ पे हम इस संक्रिया को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे हमें C1 को चेंज करना है, C1 किसमें चेंज करना है कि C1 को चेंज करना है, सॉरी R1 चेंज करना है किसमें? R1 तो रहेगा जो है, लेकिन उस R1 को R1 के जैसे नहीं लिखना, उसको क्या करना है कि R1 में K से मल्टीप्लाई करके R2 को ऐड कर देना है। K यहाँ पे क्या है? शून्येतर संख्या। तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे? देखिए तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस K से मल्टीप्लाई किया 6K हो जाएगा, 3 प्लस 7K हो जाएगा। K की जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 5 प्लस 8K हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेंगे 6 7 8 9 10 11। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर तेज लग रहा हो वीडियो तो स्लो करके देख लीजिएगा। तो ये चीज समझ में आई कि आप यहाँ पे K की जगह आप कोई भी वैल्यू ले लो जो आपको सही लगे। यही प्रोसेस हम कॉलम में भी कर सकते हैं। सपोज दैट हम कॉलम में करें, अप्लाई करें कि हम C2 को चेंज कर देते हैं। चलो C2 को चेंज करते हैं कि C2 तो रहे ही, लेकिन C2 में हमें 2C3 ऐड करना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा? C1 को वैसे ही रखना है तो वैसे ही रख दिया C1 को। C2 को चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि 3 प्लस 2C3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना तो 5 दूनी 10, इसमें 8 दूनी 16, 7 प्लस 16 10 प्लस 22, और C3 को नहीं चेंज किया, केवल C2 चेंज किया तो C3 वैसे ही रहेगा 5 8 11। बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगले स्टेप में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं थर्ड संक्रिया भी समझ में आई होगी। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, जैसे सपोज दैट कोई जनरल सी वैल्यू की बात करें। रिप्रेजेंट करने का तरीका आप सही लिखिएगा एग्जाम में। कई बार आप पंक्ति की जगह स्तंभ लिखते हैं, स्तंभ की जगह पंक्ति लिखते हैं, तो उससे भी नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपने जो यहाँ पे लिख दिया एग्जामिनर चेक उसको आगे उसी हिसाब से करेगा। आपने रो में चेंज किया तो यही उम्मीद करेगा कि यहाँ भी रो में ही दिख रहा हो, लेकिन आपने चेंज तो रो में किया लेकिन यहाँ लिखा कॉलम ऊपर, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन सही रखिएगा। अब जैसे ith कॉलम को हमें चेंज करना है किसमें कि ith तो रहे ही, साथ में उसमें jth कॉलम में k से गुणा करके जोड़ना है। तो कॉलम को ऐसे प्रिंट कर देंगे। रो की बात अगर करेगा तो ith रो को चेंज करना है किसमें? ith रो प्लस k टाइम्स jth रो। तो ये थर्ड संक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों संक्रियाएं समझ में आई होंगी। तीनों संक्रियाएं आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का इनवर्स। पहले तो पढ़ेंगे कि कौन से मैट्रिक्स इनवर्टिबल हैं, यानी कौन से आव्यूहों का व्युत्क्रम आव्यूह निकाला जा सकता है और किनका नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि कौन से व्युत्क्रमणीय हैं, और उस सिचुएशन में फिर व्युत्क्रमणीय है तो उनका व्युत्क्रम निकालना, उनसे रिलेटेड थ्योरम्स, इन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। आप तब तक इसको समझिए।
नमस्कार।